वहां ठाकुर जी 4 स्वरूपों में वहां विराजमान है। बड़ा स्थान अयोध्या का, माने दशरथ महल या दशरथ भवन भी कह सकते हैं। वहां श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 रूपों में माने भाइयों सहित सरकार विराजमान। आज घटना उस काल की है, प्राचीन काल की घटना है। वहां के जो महंत जी थे बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। आश्रम में अन्य साधु संत भी रहा करते थे। अब महात्मा जी किसी से कोई याचना नहीं करते थे धन आदि की। जो चढ़ावा आ जाता था मंदिर में तो उसी से महात्मा जी ठाकुर जी का भोग आदि करें और संतों का भंडारा नित्य हुआ करता। वहीं अयोध्या में एक सेठ जी थे, तो जो चढ़ावा आ जाए वो शाम को भेज दे सेठ जी के पास, राशन सामग्री सब आ जाए। शाम का भोग भंडारा और फिर सुबह का दोपहर का भोग भंडारा अगले दिन का हो जाए। और ये नियम वर्षों से चल रहा था, वर्षों से। शायद ठाकुर जी अपने भक्त के भाव की परीक्षा लेना चाहते थे। कुल मिलाकर ठाकुर जी लीला के विचार में थे। आज ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गया लेकिन 1 रुपया का चढ़ावा भी नहीं आया। अब महंत जी ने आदेश दिया शिष्यों को कि भाई जाओ सामग्री लाओ, भोग भंडारा तैयार हो ठाकुर जी का। पुजारी ने आकर के महंत जी से कहा कि जी आज तो 1 रुपया भी नहीं है। महंत जी ने कहा नहीं आया, कोई बात नहीं, अरे इतने सालों से हम नगद ले रहे हैं सेठ जी से, तो जाके कह दो आज उधार दे दो और जो भेंट चढ़ावा आएगा उनका उधार पूरा कर। सेवक लोग गए शाम को सेठ जी के पास और सेठ जी से कहा कि भाई आटा चावल नमक तेल दे दीजिए सब भोग भंडारी के लिए, क्योंकि आज कोई चढ़ावा मंदिर में आया नहीं है। महंत जी ने कहा है जब चढ़ावा आएगा तो ये उधार भी हम पूरा करें। सेठ जी ने कहा भैया क्षमा करो, जाके महंत जी से कह दो कि भाई हमको नगद ही देते आए हैं। सो नगद की ही बात हुई थी प्रारंभ में, तो नगद देते आए हैं सो नगद ही देंगे, और उधार मेरा नियम नहीं, हम उधार नहीं देता। आकर के सेवकों ने बताया महंत जी को कि सेठ ने उधार देने से मना कर दिया। तो महंत जी ने कहा ठीक है फिर ऐसा करो, ठाकुर जी को जल का ही भोग लगा दो। और महीना पूस का गजब की सर्दी पड़ी, गजब की सर्दी कड़ाके की। तो कहा ठाकुर जी को जल का ही भोग लगा दो और वही जल हम लोग पी लेंगे, शायद सीताराम जी की यही इच्छा है। तो साहब पुजारी जी ने जल का भोग लगा दिया भगवान को, और सभी महात्मा जल पी पी करके शयन करने के लिए अपने अपने कक्ष में चले। रात के 2 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे थे मेरे भाई बहन। सेठ जी के हवेली का द्वार खटखटाया किसी। गहरी नींद में सेठ था, हड़बड़ा के उठा, कौन है? 2 बजे को द्वार खटखटा रहा है। आवाज गई, सेठ जी हम लोग हैं, कुछ काम से आए हैं, कुछ सामग्री लेने आए हैं।
सामग्री ले आने आए हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, रात को भी चैन नहीं। 2 बजे आए हैं, 2 बजे इनके लिए दुकान खोल। कौन हो? अरे बाहर तो निकलो सेठ जी। सेठ जी ने द्वार खोला, बड़े क्रोध में कि खरी खोटी सुनाऊंगा। लेकिन जब सेठ ने द्वार खोला तो देखा 10, 11, 15, 16 साल के ऐसे 4 बालक, बड़े सुंदर खूबसूरत बालक करे, बहुत सुंदर। ऐसे उम्र है, किसी की 10, किसी की 11, ऐसे किसी की 15, किसी की 16, बस ऐसी उम्र के चारों लग रहे। तो जैसे सेठ जी की दृष्टि पड़ी उन बालकों पर, सेठ जी तो ठगे के ठगे रहे, उनका क्रोध का जो भूत था वो उतर गया। देखते रहे और बड़े प्रेम से बोले, बेटा बताओ कहाँ से आए? बोले हम बड़ा स्थान से आए हैं, महंत जी के यहाँ से। हाँ बताओ। तो कहा महंत जी ने सेवकों को भेजा था, उधार सामग्री कहा था कि दे दो और आपने दिया नहीं। बोले भाई हमने नियम बना लिया है नगद ही देने की। तो बोले ठीक है। एक चादर में, रेशम की चादर थी, उस चादर में स्वर्ण के सिक्के थे। तो कहा ये सिक्के इसमें हैं, गिन लो और सामग्री सुबह होते होते महंत जी के मंदिर में भिजवाए देना। बोले कितने हैं भैया? बोले 1600 हैं। कितने? ये 1600 स्वर्ण के सिक्के हैं, अभी गिन लो। तो जैसे सेठ ने इतना सुना पानी पानी हो गया। बोला 1600 स्वर्ण के सिक्के? अरे जितनी मेरी जायदाद अयोध्या में सब बिक जाए तो भी ये पैसे ज्यादा हैं, तो इनको वापस लेते जाओ। ये जितने की राशन सामग्री मंगानी है वो उतना दे दो, बाकी ले जाओ। तो कहा नहीं नहीं अब ले नहीं जाएंगे, जमा कर लो अपने पास। और जब जब महंत जी का आदेश हो तब तब सामग्री भिजवाते रहना और पैसा इसी में से काटते रहना। महंत जी से कोई भी पैसा नहीं लेना। अब वो ना नहीं कर पाया, बोला ठीक है। और वो चादर जिसमें सिक्के बंधे थे ले लिया, देखता रहा। बालकों ने कहा हम जा रहे हैं बाबा। रहते कहाँ हो बेटा? वहीं रहते हैं, महंत जी के यहाँ ही रहते हैं। और ये कहकर चारों बालक कुछ दूर तक तो लालटेन के उजाले में वो देखता रहा, जा रहे हैं, लेकिन अंधेरे में आकर के वो लुप्त। सुबह होते ही सब बैलगाड़ी पर सामान लदवाया सेठ, सारा सामग्री और सारी सामग्री लदवा करके गया बड़ा स्थान पर। सेवक वहां खड़े थे, सेवकों से बोला कि महंत जी को बुलाओ और ये सब सामग्री उतरवाए। तो जाकर के महंत से सेवकों ने कहा कि सेठ सामग्री लेकर स्वयं आया है, बैलगाड़ी पर सब राशन लगा। बोले अरे शाम को दिया नहीं और इस समय इसको क्या हो गया जो खुद ही लेके आया है इस ठिठुरती सर्दी में। तो महंत जी गए तो एकदम दंडवत किया सेठ ने। महंत जी ने कहा कि सेठ जी क्या हुआ, शाम को आपने मना कर दिया, अब इस समय कैसे लेके आए? बोले जी इस समय कैसे लेके आए? अब आपके ही आश्रम से तो 4 बच्चे गए थे रात के 2 बजे और जाकर के कहने लगे कि ऐसे ऐसे रकम जमा कर लो, 1600 स्वर्ण के सिक्के ले गए। तो महंत जी ने कहा मेरे आश्रम से तो कोई गया नहीं और यहाँ तो 16 आना नहीं है, तो 1600 स्वर्ण के सिक्के कहाँ से हमारे आश्रम से गए? बोले नहीं महंत जी हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, ये देखो ना चादर, ये चादर हम वापस लाए हैं। अब वो चादर टीकमगढ़ के राजा ने भगवान को भेंट किया था, कभी अयोध्या आए थे तब, कि जब भगवान शयन करे ना तो यही चादर उनको ओढ़ाया जाए। पुजारी ने शयन कराते समय रात में ये चादर ओढ़ाया था उनको। महंत जी एकदम चौंके, बोले चादर तो ठाकुर जी की है। चौंके और पुजारी जी को बुलाए, पुजारी जी चादर ठाकुर जी की? बोले चादर हमने रात को ओढ़ाया था।
बोले सुबह? बोले हाँ सुबह मुझे ध्यान ही नहीं रहा, सुबह तो चादर नहीं था ठाकुर जी के पास, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं रहा चादर तो। बोले देखो यही है। बोले हाँ हाँ यही चादर है। और अब तो महंत जी बिलख पड़े, ठाकुर जी के आगे सर पटकने लगे। बोले अरे सेवा पूजा हम करें और दर्शन सेठ को दिया जाए, मेरे लिए इतना कष्ट उठा। बोले और कोई नहीं सेठ जी, ये भगवान ही गए चारों भाई आपके द्वार। मेरे भाई बहन, महंत जी ने कहा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा प्रभु, वरना दर्शन मुझे भी मिलना चाहिए। खैर भगवान ने महंत जी को भी दर्शन दिया और कहा संत और भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं उनको भूखा कैसे देख सकता हूं, इसलिए मैं ही गया था। साहब सेठ को जब ये पता चला, सेठ को वैरागी हो गया, सेठ साधु बन गया। और सेठ का जब साधु सेठ बना तो नाम जानते हो क्या हो गया? नाम जरूर आपने सुना होगा, अगर धार्मिक साहित्य पढ़ते होंगे तो आपने नाम सुना होगा इनका। तो सेठ जी का नाम हो गया पलटू दास। क्या? पलट गए सेठ जी, कहाँ जगत की ओर जा रहे थे, कहाँ अपने आप को मोड़ दिया, पलटा खा गए, भगवान की ओर चल पड़े। तो सेठ जी का नाम हो गया पलटू दास। एक संतों में अलग से संप्रदाय है पलटू दास का। कई बार संत समाज में जब लोग पूछते हैं भैया कौन से अखाड़े से हो, तो कहते हैं हम पलटू अखाड़े से हैं। कौन सा अखाड़ा? पलटू अखाड़ा। पलटू दास महाराज उनका नाम पड़ गया सेठ जी का। अयोध्या में आज भी यह स्थान है। आप अयोध्या दर्शन के लिए जाएं और जब आप वहां बोलेंगे वाहन चालकों से कि हमें पलटू दास के अखाड़ा जाना है, पलटू जी के स्थान पर, तो वहां आपको ले जा करके पलटू जी के स्थान पर, जो उनकी हवेली थी वही उनका मंदिर बन गया, तो पलटू दास के स्थान पर आपको पहुंचा दे। तो भगवान भक्त को माध्यम बनाए करके मेरे भाई बहन मधुर लीला किया करते हैं। भगवान का स्वभाव, भगवान की लीला बिना भक्त के कभी प्रकट होती ही नहीं। भक्त को माध्यम बना। एक भगवान की भक्त महिला भक्त हुई कर्माबाई। कर्माबाई राजस्थान के जाट की बेटी थी। उस समय विवाह अल्पायु में हो जाता था, कम आयु में विवाह हो जाता। कर्माबाई का विवाह हो गया, लेकिन कर्माबाई बाल विधवा हो गई। विवाह हुआ, अभी ससुराल गई नहीं थी, उससे पहले ही उसके पति दुनिया से चले। अच्छा, उस समय पुनर्विवाह की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में नहीं थी। माता पिता थे तब तक तो कोई परेशानी आई नहीं, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद में कर्मा के लिए परेशानी ही परेशानी। भैया भाभी के ताने ने कर्माबाई को परेशान कर। संतों की यात्रा जा रही थी राजस्थान से जगन्नाथपुरी की ओर। सो कर्मा को लगा मैं भी जाऊं। सो कर्मा उस भीड़ के साथ चल पड़ी और जगन्नाथ जी पहुंच करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी का दर्शन किया। भगवान के होने का प्रमाण जगन्नाथ मंदिर भी दे रहा है। जगन्नाथ मंदिर की जो चोटी है उसकी परछाई नहीं देखी जाती। चोटी की परछाई होती है, विपरीत दिशा में सूर्य जाए तो उसकी परछाई, लेकिन उसकी परछाई नहीं। एक बात। दूसरी बात, हवा के विपरीत ध्वज लहराता है जगन्नाथ भगवान, हवा के विपरीत। सागर की गर्जना जगन्नाथ जी के द्वार पर सुनाई नहीं पड़ती। सागर इतनी गर्जना करे, जगन्नाथ महाराज को नींद ना आए, बड़ी परेशान। तो हनुमान जी को बुलाया,
हनुमान जी ने कहा महाराज बताओ क्या सेवा करें। जगन्नाथ जी ने कहा ये सोने नहीं दे रहा है समुद्र, गर्जना बड़ा करता है। हनुमान जी ने कहा अच्छा महाराज अब शौक देखता हूँ कैसे गरजेगा। और हनुमान जी वहीं खड़े हो गए द्वारे पर, सागर की ओर देखा लिखा रहा, भगवान की निद्रा में बाधा डालता। तो आज सब जगह गर्जना सुनाई देती, वहां गर्जना सागर की सुनाई नहीं देती। जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया कर्माबाई, और दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। फिर वो यात्रा वापस लौटी, कर्माबाई भी लौटी, लेकिन जहां साक्षी गोपाल विराजमान है जगन्नाथ क्षेत्र में, वहां तक ही आए। और फिर उसको लगा कि नहीं, गाए गीत न गाइए, छोड़े गांव न जाओ। अब क्या राजस्थान जाना, यहीं बस जाती। वहीं झोपड़ी बना लिया, और झोपड़ी बनाए करके वहीं रहकर जगन्नाथ भगवान को भजने लगी। अब पढ़ी लिखी बेचारी है नहीं, अनपढ़ है। अब अनपढ़ महिला बेचारी कुछ ज्यादा जानती नहीं। उसने सुना था कि भाई भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, तो अब वो भिक्षा मांगती है बेचारी। भिक्षा में अब वो पूरब में ज्यादा खिचड़ी ही भिक्षा में मिलती है, तो उसे खिचड़ी मिल जाती है। सुबह शाम खिचड़ी ही पकाती है, सुबह को भोग लगाती है। अच्छा, अब उसको लगता है जगन्नाथ जी को पुत्र के भाव से भेजने दो। एक उम्र हो गई है, तो पुत्र भाव से जगन्नाथ जी को भजती है। तो क्या करे, नहाए धोए ना, सुबह जैसे उठे बस चूल्हा जलावे और खिचड़ी चढ़ाए, दातून करती रहे। और जब खिचड़ी उबाल मारने लगे तो उल्टे तरफ से, एक तरफ से तो दांत साफ करे और उल्टे तरफ से खिचड़ी चलाए दिया। और चलाए करके जब खिचड़ी पक जाए तो थाल में रख करके और ठाकुर जी को बुलावे, प्रभु भोग लगाओ आए करके। तो ठाकुर जी आए करके खिचड़ी का भोग लगावे जगन्नाथ जी, और फिर अपने मंदिर में जा करके विराजित हो। ऐसा कब से कर रही थी, कब से कर रही थी। अच्छा, अगर जरा सी देर हो तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी चिल्लाना चालू करें, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो भक्तमाल में लिखा है कि इसका नाम कुछ और था, लेकिन ठाकुर जी कहते थे ना जल्दी कर्मा, बस ये कर्मा बाई हो गई। नाम इसका कुछ और था, ऐसा भक्तमाल का वर्णन है, बस ये कर्मा बाई हो गई, कर्मा हो। एक दिन दक्षिण भारत के एक महात्मा यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, रात हो गई। तो सोचा इसी बाई की कुटिया पे रुक जाता हूँ। तो कहा भाई यहाँ तेरी कुटिया पर हम विश्राम कर लें। तो कर्मा बाई ने कहा आप तो संत भगवान ने, मेरा सौभाग्य होगा कि आप यहाँ निवास करें। तो महात्मा जी आज रात वहीं ठहर गए। अब सुबह उठे तो देखा ये खिचड़ी पका रही थी सुबह सुबह बिना नहाए धोए और उसी दातून से चलावे। महात्मा जी चुपचाप सब देख रहे। इसके बाद में परोसा और परोस करके जगन्नाथ जी का चित्र था उसके आगे रख दिया और कहने लगी जगन्नाथ जी पधारो, खिचड़ी का भोग लगाओ, पधारो। अब महात्मा जी तो देख नहीं रहे हैं कि भाई वो खाए रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी पधार करके खाए रहे। अच्छा, ये सब देख लिया महात्मा जी ने। फिर महात्मा जी ने नहा धो करके पूजा पाठ किया और फिर महात्मा जी जब जाने को तैयार हुए तो महात्मा ने कहा अरे भाई पढ़ी लिखी नहीं है क्या? बोली महाराज जाट जाति की कहाँ पढ़ी लिखी महाराज। तो ये क्या करती सुबह सुबह? लाला को भोग लगाती हूँ, जगन्नाथ भगवान को भोग लगा। अरे बावरी बूढ़ी पागल हो गई, तो बिना नहाए धोए भोजन पकावे खिचड़ी, और वो भी उसी दातून से दांत साफ करे और उसी से तू खिचड़ी चलावे। ऐसे थोड़ा भगवान को भोग लगाते, पाप करती है पागल। तो कैसे लगाते हैं? तो कहा नहा धो करके पहले पहले चौका चक्की जो है सब साफ करो, लिपाई पुताई करो। आजकल तो पोछा मार दिया जाता है। वो कच्ची गोबर और माटी और कच्ची माटी और गोबर से पहले लीपा जाता था रसोई। तो कहा पहले लीपा पोती करो,
और लकड़ियां एक दिन पहले थोड़ा धुल लो, साफ कर लो, उसमें न जाने किन किन के हाथ लगते हैं, न जाने कहां कहां से कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। लकड़ियां एक दिन पहले धो करके सुखाए दो, और इसके बाद में फिर नहा धो करके और बड़े पवित्रता से भोजन बनाया जाता है और फिर भगवान का भोग लगाया जाता है। बोली बाबा हमको तो कुछ ना पता, अच्छा हुआ आपने बताया, अब कल से ऐसे करें। साहब महात्मा जी तो चले गए और कर्मा भाई अगले दिन अब नहाई, पहले लीपा पोती किया, फिर नहाई धोई और नहा धो करके बड़े पवित्रता से खिचड़ी पकाने लगी। ठाकुर जी तो कब के आए के बैठे, समय ज्यादा हो, आप कह रहे हैं जल्दी कर्मा, लेकिन अब आज तो पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, तो देर काफी हो गई। अब परोस दिया खिचड़ी कर्मा बाई ने, ठाकुर जी खाने लगे और उधर मंदिर में भोग का समय हो गया। जगन्नाथ मंदिर में, वहां मंदिर में भोग का समय हो गया, तो पुजारी ने भी भोग का थाल जगन्नाथ भगवान के सामने रखा, मंत्र पढ़ा, घंटी बजाया, और घंटी बजाया तो ठाकुर जी यहाँ से भागे कर्मा बाई के यहाँ, क्योंकि वहां भी तो भोग लगाना है। तो ठाकुर जी यहाँ से भागे जगन्नाथ जी, और जाए के एकदम मंदिर में पहुंच गए। अब जब पुजारी जी ने पर्दा हटाया, ठाकुर जी की तरफ देखा, तो इनके मुंह में तो खिचड़ी और दही लगी। तो पुजारी हैरान, पुजारी ने कहा जय जय, आज कहाँ ये माल खा के आ गए हो, मुंह धोना भी भूल गए, क्या लगा रखा है सारे मुंह में, कहाँ खा के आए। और तब जगन्नाथ जी बोल पड़े। जगन्नाथ जी ने बड़ी लीलाएं किया, जैसे बाकी बिहारी लाल ने बड़ी लीलाएं किया, आज भी कई बार लीला करते हैं। हमारे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, कनक बिहारी के भगवान, उन्होंने भी बड़ी लीलाएं किया, आज भी कई बार लीला कर देते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी की बड़ी लीलाएं, भक्तमाल में बड़ी लीलाएं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया वो कर्मा बाई है ना, वो भोग खिचड़ी का रोज लगाती थी सुबह सुबह, अब हम जाए के खाए के आराम से आए जाते थे, तुम्हारा भोग देर में लगता था, सो तुम्हारा भोग भी आराम से खाते थे। अब एक दक्षिण के महात्मा जी जो है उसको समझाए गए कि बड़े पवित्रता से भोग लगाया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो। अब इस चक्कर में बेचारी को देर हो गया, अब उसने बुलाया, अब मैं वहां खा रहा था, तब तक इधर तुमने घंटी बजाए दिया, तो बस मुंह में जूठन लगाए लगाए यहाँ आए गए। मेरे भाई बहन, उधर उन पुजारी जी को, उन महात्मा जी को सपना दिया, जो महात्मा जी सब नियम बता के आए थे, उनको भगवान ने सपना दिया कि अरे भक्त और भगवान के बीच में महात्मा जी तुम कहां से आ गया नियम धर्म लेकर। हमारी भक्ति को बताओ कि जैसे वो रोज लगाती थी ना, ऐसे ही भोग लगावे, क्योंकि हमारा उसका रिश्ता माँ बेटे का है, और बेटा तो माँ का जूठन खा ही लेता है, वो मुझे अपना बेटा मानती। और जब ये स्वप्न सुना तो महात्मा जी जगन्नाथ की यात्रा करके वापस जा रहे थे, तो कर्मा से आकर मिले, बोले बाई तू क्षमा कर, जैसे तेरा मन करे वैसे तू पका और ठाकुर जी को खिला, तू जाने तेरे जगन्नाथ जी जाने, हम बीच में नहीं पड़ते। मेरे भाई बहन, उसके बाद से ही जब ये जगन्नाथपुरी के राजा जी को पता चला ये बात, तो उसके बाद से ये जब तक कर्मा बाई रही तब तक तो खिचड़ी का भोग प्रातः काल ठाकुर जी वहीं खाते रहे, और जब कर्मा बाई मर गई तो गांव के लोगों ने देखा कि एक नन्हा बालक, जिस समय खिचड़ी का भोग कर्मा बाई लगाती थी उस समय एक नन्हा बालक महीनों तो कुटिया के आगे आके रोता दिखाई देता था, माँ खिचड़ी दे दे, माँ खिचड़ी दे दे, तू कहाँ चली गई, तू कहाँ चली गई। भगवान अपने भक्त के भक्ति को अमर बनाना चाहे, लीला करते थे। तो जब कर्माबाई मर गई, पुरी के राजा को पता चला, तो कर्माबाई के नाम के खिचड़ी का भोग राजा ने कहा अब हमेशा लगेगा। आज भी जो पहला भोग खिचड़ी का लगता है जगन्नाथ जी में, रोज खिचड़ी का भोग लगता है, उस खिचड़ी का नाम होता है कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी आज भी जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है मेरे भाई बहन। तो भगवान को राम ही केवल प्रेम,
यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाननी हारा आइए जान ले जो जाननी हारा राम ही केवल प्रेम यारा राम ही केवल प्रेम जानेंगे जो जानते जानेंगे जो जानते हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होई